दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री अंकित गुप्ता जी, जो सोजट पाली राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर ये जानना चाहा है कि क्या उनकी कुंडली में जज बनने का योग है। उनके द्वारा भेजे गए समय के अनुसार जो उनकी बर्थ चार्ट बनता है, कुंडली बनती है, वो आपके समक्ष है। ये मिथुन लगन की कुंडली है। लगन में सूर्य गुरु हैं, दूसरे भाव में बुध और केतु हैं, सप्तम भाव में शनि है, अष्टम भाव में राहु हैं, भाग्य स्थान में 9वें भाव में चंद्रमा है, 11वें भाव में मंगल हैं और 12वें भाव में शुक्र है। इस तरह आपकी कुंडली में ये ग्रहों की स्थिति है। मिथुन लगन की कुंडली में जो लग्नेश हैं वो बुध हैं और वो सुखेश के स्वामी होकर भी धन स्थान में दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं, जो धन का घर है। अच्छा प्लेसमेंट है बुध का। लगन में सूर्य गुरु बहुत अच्छा योग है। गुरु सप्तमेश और दशमेश होकर लगन में सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य प्राकर्मेश होकर तीसरे भाव का स्वामी होकर लगन में बैठा है, आत्मकारक है। ऐसे लोग ज्ञानी, गुणी, शिक्षित, आत्मविश्वासी, तेजस्वी, आदर्शवादी होते हैं। पिता, गुरु या बुजुर्गों का आशीर्वाद इन्हें हमेशा मिलता रहता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कीर्ति मिलती है। राजकीय सम्मान पद मिलता है। प्रवक्ता हो सकते हैं, लीगल फील्ड में कार्य कर सकते हैं, जज भी बन सकते हैं, सरकारी वकील हो सकते हैं, लॉ ऑफिसर हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रवक्ता हो सकते हैं, लॉ टीचिंग में हो सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सफलता पा सकते हैं। शनि सप्तम भाव में है, दैनिक रोजगार कर पत्नी घर का स्वामी है। बैठकर आपके भाग्य को क्रूर दृष्टि से देख रहा है। यद्यपि उसका अपना घर है, लेकिन वहाँ चंद्रमा में बैठा हुआ है। ये यहाँ बैठकर पद प्रतिष्ठा, इच्छित सफलता को मिलने में कुछ देरी कराता है। अक्सर 36वें वर्ष से ऐसे लोगों का भाग्य खुलना शुरू होता है और सफलता मिलनी शुरू होती है। 12/4/26 से लेकर 18/2/27 तक बुध में सूर्य का अंतर रहेगा। इस अवधि में आप ट्राई करें तो जज बन सकते हैं, या अगर पहले भी ट्राई कर रहे हैं तो इस अवधि में रिजल्ट आने पर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आपका जो सवाल है कि क्या मैं जज बन सकता हूँ, इस योग से संभव होता प्रतीत होता है। बुध केतु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। केतु दूसरे भाव में बैठकर आपकी आंख के पास, भौं के पास, माथे के पास कोई चोट का छोटा सा निशान दे सकता है। आप तेज मिर्च मसाले व चटपटे खाने के शौकीन होते हैं। प्लस माइनस देखकर निर्णय लेते हैं। कोई विशेष शब्द बोलने में आपको हिचकिचाहट होती है, या ऑल ऑफ सडन वो शब्द आपसे प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं होता और आप उसे अवॉइड करते हैं, या फिर बाद में उसे धीरे से ठीक करके बोलते हैं। बचपन में आपको चेचक या खच्चर निकलने की योग दिखाता है। सप्तम में शनि, देरी से सफलता और पत्नी ऐसे लोगों की अक्सर देखने में आता है कि या तो उनसे बड़ी होती है या फिर एज डिफरेंस काफ़ी होता है। शादी भी कुछ देर से होती है। राहु अष्टम में, यात्राएं, विदेश भ्रमण, अचानक दुर्घटना, वशे से संपत्ति का मिलना या अचानक भाग्य दे देता है। चंद्रमा 9वें भाव में शनि के घर में है, ईश्वर में आस्था देता है, न्यायप्रिय बनाता है, विदेश भ्रमण और छोटी यात्राएं भी देता है। मंगल आपको 11वें भाव में साहसी प्रकार में बनाता है तथा उद्देश्य पूर्ति के लिए आप बहुत लगन के साथ कार्य कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता देता है। शुक्र 12वें में धनाढ्य योग बनाता है, स्वग्रही है। धन संपदा सब आपके पास होती है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, कैरियर में सफलता बुलंदी पर पहुंचती है, महिलाओं से आपको विशेष लाभ पहुंचता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आप 36वें वर्ष से सफलता के रास्ते पर चलने लगेंगे। और जो मैंने आपको बताया है 12/4/26 से 18/2/27 के बीच, यदि आपके प्रयत्न और चेष्टा ठीक रही तो आप जज बनने में कामयाब होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धन्यवाद।